गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, ये जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो 8th केमिकल प्रॉपर्टी है। 7th केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब जो हमारी 8th यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी यहाँ पे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मैं हमेशा से आपके साथ जो एग्जांपल लेती आई हूँ वो क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, उसको हम रिएक्ट कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ये OH बाहर निकल जाएगा। अब ये यहाँ से OH बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा C2H5, ठीक है। और यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये जो OH है वो किस तरीके से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इस SO के साथ मिलके SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो जो बचा हुआ एक क्लोरीन है उसके साथ HCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा C2H5Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड हमें कैसे मिला है, और बाकी का जो OH है, यहाँ से SO है, और जो एक क्लोरीन है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकला है वो भी आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ से OH निकला तो ये ऑक्सीजन इस SO के साथ बन के, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बन के आउट हुआ है। हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन अलग निकले हैं HCl बन के, और जो एक क्लोरीन बचा वो किससे जुड़ गया है, C2H5 से। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो है इथाइल क्लोराइड, दैट इज C2H5Cl। ये है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 8। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 9, यानी 9th केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, सेम इथाइल अल्कोहल लेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड एक बार हम एक्सिस में ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और एक बार हम एक्सिस में ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, तो इन दिस केस हम क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये तो हम सोच भी सकते हैं कि अगर एक बार हम एक्सिस में इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और टेम्परेचर भी हम वहाँ पे चेंज करेंगे। और एक बार अगर हम वहाँ पे एक्सिस में सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहे हैं तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें देखना क्या है कि जब हम इथाइल अल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है और क्या टेम्परेचर रखेंगे हम, और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में लेते हैं तब क्या टेम्परेचर होगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये होते हैं इसके मेन पॉइंट कि जो रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी की भी, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम अगर किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वहाँ पे देखना क्या होता है कि जब वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल क्या रहा है। अभी क्या होता है कि हम कई सारे रिएजेंट ऐसे देखते हैं कि अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर चेंज करते हैं या फिर कोई और चेंजिंग लाते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, बट हम जो रिएजेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सेम होता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे Al2O3 के, मैंने वहाँ पे क्या किया था कि Al2O3 के साथ ही रिएक्शन कराई थी, बट डिफरेंट टेम्परेचर दिया था तो प्रोडक्ट भी वहाँ पे चेंज हो गया था। वैसे ही आज हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, लेकिन दो डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि जब हम H2SO4 यूज़ करेंगे तो एक बार एक्सिस में H2SO4 यूज़ करेंगे और एक बार एक्सिस में इथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे, तब हम देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 9, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, यहाँ पे C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब ये जो इथाइल अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिया है वो एक्सिस में लिया है, तो जब हम इसको एक्सिस में लेंगे और रिएक्शन किसके साथ हो रही है हमारी, H2SO4 के साथ, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक टेम्परेचर भी है कि यहाँ पे हम जो टेम्परेचर रखेंगे वो 140 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्सिस में क्या लिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल एक्सिस में लिया है
और जब हम इथाइल अल्कोहल को एक्सेस में लेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा ईथर, ROR। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, C2H5O C2H5, यानी कि ये क्या है हमारा डाई इथाइल ईथर। अब ये जो डाई इथाइल ईथर हमें मिला है वो कब मिला है, जब हमने एक्सिस में इसको रखा, मतलब इसको एक्सिस में रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे जैसे C2H5OH है तो यहाँ पे C2H5O C2H5। तो ये किस लिए मिला है हमें, क्योंकि हमने एक्सिस में ले रखा है इथाइल अल्कोहल। अभी मान के चलते हैं कि हमने इथाइल अल्कोहल को एक्सिस में न लेकर के इस बार हमें H2SO4 को एक्सिस में लेना है, यानी रिएक्शन विद इसी के साथ होगी, रिएक्शन हमारे C2H5OH के साथ, और ये रिएक्शन H2SO4 के ही साथ होगी, लेकिन एक्सिस में है। H2SO4 जो है वो एक्सिस में है और टेम्परेचर भी हमने चेंज कर दिया है 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जब सल्फ्यूरिक एसिड हम एक्सिस में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो कार्बन है यहाँ पे C2, इन दोनों कार्बन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। ये क्या है, ईथीन। ये क्या है, डाइथाइल ईथर। अब ये हमें कब मिला है प्रोडक्ट, वो चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हमने इथाइल अल्कोहल को एक्सेस में ले रखा है एंड रिएक्शन विद H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाइथाइल ईथर। और अगर हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ एंड H2SO4 क्या है, एक्सिस में है एट 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्कीन, यानी कि इथीन मिला है हमें यहाँ पे। तो ये थी हमारी नाइन्थ केमिकल प्रॉपर्टी, और मैं नाइन्थ केमिकल प्रॉपर्टी तक सारी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी इसकी आई थिंक एक दो केमिकल प्रॉपर्टी और रह गई, जैसे इसका ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी टोटल 10 केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको सभी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसकी मैकेनिज़्म चाहिए तो मैं आपके साथ मैकेनिज़्म भी डिस्कस कर दूंगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे कि आपको इसकी मैकेनिज़्म भी समझनी है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।